आत्मानुशासन। राजीव और भूषण दोनों दोस्त एक ही साथ एक ही कॉलेज से पास आउट होते हैं। उन दोनों को अच्छी अच्छी पोस्ट पर नौकरियां भी लग जाती है। दोनों एक ही कंपनी में जॉब करने लगते हैं। भूषण, फाइनली हमने कर दिखाया। हम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और वो भी अच्छी पोस्ट पर। हम दोनों इस कंपनी में एकदम कमाल कर दिखाएंगे। पहला प्रमोशन तो हमारा ही होगा, देखना तू भूषण मेरे भाई। हाँ राजीव, लेकिन उसके लिए हमें कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी और काफी तगड़ा कंपटीशन है इस कंपनी में। सभी इंटेलिजेंट लोग भरे हुए हैं। अरे हाँ, तो हम क्या कम हैं? हम भी तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। भूषण एक मेहनती लड़का होता है, लेकिन राजीव बस हवा में बातें करने वाला। ऑफिस के लंच ब्रेक में वो दोनों कैंटीन में खाना खाने जाते हैं और तभी। और भूषण, क्या खाएगा तू? बता, क्या ऑर्डर करूँ तेरे लिए? मैं तो मस्त डोसा और पिज्जा खाने वाला हूँ। और हाँ, सुना है कि इस कैंटीन का बर्गर भी एकदम टेस्टी है। मैं तो वो भी ट्राई करूँगा। नहीं राजीव, मैं अपना टिफिन लेकर आया हूँ। मैं ये पालक की सब्जी, रोटी और सैलेड खाऊंगा। तू भी खा मेरे साथ। ये सब जंक फूड मत खा भाई। देख कितना मोटा होता जा रहा है तू, और इन सब की वजह से भी तेरी तबीयत पर कितना असर पड़ता है। तू तो हर 15 दिन में बीमार पड़ा रहता है। अरे यार, ये तू भी क्या घास फूस खाता रहता है? मैं तो किसी भी चीज से परहेज नहीं करने वाला। जो भी मुझे पसंद है मैं तो खाऊंगा। पर राजीव, ऐसा मत कर। हमें हमारे जीवन में आत्मानुशासन बरकरार रखना चाहिए। क्या कहा? कौन सा शासन? अरे शासन नहीं, आत्मानुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, जो लाइफ में होना बहुत जरूरी होता है। हमें हमारी डेली लाइफ में हर तरह से अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। ओफो भूषण, ये सारा ज्ञान तो मुझे मत दे। तुझे रहना है डिसिप्लिन तो तू रह, और अभी मैं ये सब नहीं खाऊंगा तो क्या बुढ़ापे में खाऊंगा? लेकिन राजीव, ये सब खाने की जरूरत है ही नहीं। अगर बुढ़ापे में बीमारियों से मुक्त रहना है तो ये सब अभी से कम कर देना होगा। तू अपने जीवन में आत्मानुशासन ला, फिर देखना किस प्रकार तेरा जीवन अच्छे रूप में बदल जाएगा। अरे जा, बहुत बदल गया मेरा जीवन। ये सारी किताबी बातें होती हैं। मैं तो चला पिज्जा ठूसने। राजीव भूषण की बातों पर इतना गौर नहीं फरमाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे पिज्जा, बर्गर और ढेर सारा जंक फूड खा जाता है। भूषण अपने जीवन में काफी आत्म अनुशासित रहता है, लेकिन वहीं राजीव अपने जीवन को एकदम हल्के में लेकर जीता है। वो घर जाने के बाद भी देर रात तक घूमता है और टीवी देखता रहता है। ऐसे ही रात के 2:30 बज जाते हैं और तभी उसे याद आता है, ओह नो, कल तो कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे प्रेजेंटेशन देना होगा और अभी तक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार भी नहीं किया है। मुझे लगा कि मैं सीरीज देख के 11 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, लेकिन देखते ही देखते ये तो 2:30 बज चुके हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा था कि मैं भूषण से हेल्प लूंगा प्रेजेंटेशन बनाने में, लेकिन अभी तक तो वो सो चुका होगा। वो तो 11 बजे के पहले ही सो जाता है और जल्दी उठता है सुबह मंदिर जाने के लिए। अब मुझे खुद ही अकेले प्रेजेंटेशन बनाना होगा। राजीव रात भर जागकर प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत प्रेजेंटेशन फाइल बनाता है, जिस कारण उसका बॉस उसे खूब सुनाता है। अरे राजीव, ये सब क्या है? अरे कोई ऐसे काम करता है क्या? तुम में इतनी सी भी अकल नहीं है कि आने वाले क्लाइंट्स कितने इम्पोर्टेंट है, और तुमने ये गलत प्रेजेंटेशन फाइल बनाई है। अभी क्लाइंट 3 घंटे में आने वाले हैं। मैं कैसे क्रैक करूंगा ये डील? अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। वो मैं देखो, खड़े खड़े उबासी दे रहे हो। अरे रात भर तफरी करके सुबह ऑफिस आओगे तो यही होगा ना? सर आप फिक्र मत करिए। राजीव जो प्रेजेंटेशन देने वाला था वो मैं दे देता हूँ, ठीक है? राजीव, तू मेरे साथ चल, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरी मदद करना। अरे भूषण, लेकिन 3 घंटों में क्या ही कर लोगे तुम? सर ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ इस प्रेजेंटेशन के बारे में, इसलिए आप बेफिक्र रहिए और सारा टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए। ओके भूषण, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। प्लीज इस डील को हमारे हाथ से जाने मत देना। ये डील हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर। और राजीव, तुम्हें ये लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से। आइंदा से तुम्हारा किसी भी प्रकार का अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा ना, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक है सर, मैं ये नौबत फिर से नहीं आने दूंगा, एंड आई प्रॉमिस कि मैं प्रोफेशनली आपको कभी अपसेट नहीं करूंगा। ओके। भूषण 3 घंटों में वो प्रेजेंटेशन फाइल रेडी करता है और मीटिंग में क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दिखाकर उन्हें खुश करता है और डील भी फाइनल हो जाती है,
जिससे बॉस बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बाद में यार भूषण, मैं कल रात को 2:30 बजे तक सीरीज देख रहा था और सीरीज देखने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है। थैंक यू मेरे भाई, लास्ट मोमेंट पर तूने सब संभाल लिया। राजीव, बॉस ने तुझे फाइनल वार्निंग दी है। आइंदा से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुझे प्रोफेशनली कोई नुकसान हो। और तू इतनी देर तक रात को जागा ही क्यों? जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। अरे तू ऐसा करेगा तो तुझे कितनी प्रॉब्लम्स होंगी इसका तुझे अंदाजा भी है या नहीं? तेरी लाइफ में जरा भी डिसिप्लिन नहीं है। यार भूषण, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन अब आदत से मजबूर हो चुका हूँ यार। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। देख, तुझे अगर अपनी लाइफ को सही करना है ना तो सेल्फ डिसिप्लिन ला। तुझे अपने जीने का तरीका बदलना होगा। तेरी बिगड़ी हुई लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तेरी बुरी आदतें। हमारे दिन भर की छोटी से छोटी बात भी हमारी लाइफ के डिसिप्लिन पर बहुत असर करती है। सुबह उठने से लेकर रात को जल्दी सोने तक हम ढेर सारे काम करते हैं और हमें उन सभी कामों में आत्मानुशासन रखना पड़ेगा। और अगर हम एक भी काम बिना अनुशासन करेंगे तो वो हमें ही नुकसान देगा। जैसे कि तू लेट सोता है जिस कारण अगले दिन तू ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाता है। वहीं अगर तू जल्दी सोएगा तो अगले दिन ये काम तेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तू अच्छे से काम कर पाएगा। राजीव भूषण की बातों को ध्यान से सुनता तो है, लेकिन अगले दिन उसका वही हाल होता है और वो ऑफिस में काम करते करते झपकियां लेता है। ये देख भूषण ही अपना सर पकड़ लेता है। कल ही ऑफिस के बाद मैंने इसे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था लेकिन फिर भी इस पे कोई असर नहीं हुआ। ये अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना ही नहीं चाहता। इसे चाहे कितना भी कोई समझा ले, ये कभी नहीं सुधरने वाला। फिर एक दिन जब राजीव अपने लिए एक दुकान में कुछ खरीदने जाता है, तभी वो वहाँ पे नहीं कर पाता क्योंकि उसका बैंक बैलेंस लगभग खत्म हो चुका था। अरे नहीं, ये क्या? मेरे बैंक अकाउंट में तो कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं क्या करूं? ये सारा सामान खरीदना तो बहुत जरूरी है। मैं बस पानी की तरह पैसे उड़ाते गया, कभी पार्टी में, कभी जंक फूड में, कभी घूमने में, तो कभी बेफिजूल में। अब मुझे ये सारा जरूरी सामान खरीदना है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अब मेरे पास भूषण को कॉल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। राजीव भूषण को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन भूषण कॉल नहीं उठाता है। इसीलिए राजीव वो सारा सामान नहीं खरीद पाता है। घर जाते समय राजीव भूषण को एक सड़क पर रनिंग एक्सरसाइज करते हुए देखता है। अरे राजीव, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? भूषण, तू इतनी तेजी से क्यों भाग रहा था? वो मेरी जिम बंद है ना, तो